फना होने की इजाज़त ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब पूछकर की नहीं जाती। गंगा यमुना और नर्मदा, मंदिर मस्जिद संग गिरजा, अहिंसा सत्य प्रेम शांति की देता हमेशा शिक्षा, मेरा भारत देश सर्वदा। कुछ ऐसे ही भाव हर भारतीय, हर हिंदुस्तानी के मन में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं और भारत में रहने वाला हर देशवासी, हर बच्चा देश प्रेम की भावनाओं से ओतप्रोत है। मैं विजय प्रकाश भारती आज आपसे रूबरू हूँ भारत की आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के पावन शुभ अवसर की पूर्व संध्या पर। मैं आज आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हम स्वतंत्र भारत में रह रहे, आज़ादी की आबोहवा में सांस ले रहे, अपना जीवन यापन कर रहे। तो अपना जीवन यापन करने के साथ साथ हमारे कुछ उत्तरदायित्व हैं, कुछ कर्तव्य हैं जिनका हमें निर्वहन करना होता है कि जिससे हमारे देश का मान सम्मान और हमारे शहीदों की जो शहादत है वह हम पर गर्व करे। प्यारे देशवासियों और बच्चों, मैं अपना उत्तरदायित्व समझता हूँ कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी जो संतति है, वह इस राह पर चले कि हमारे देश का नाम पूरे विश्व में बड़े शान से लिया जाए। आज हम भारत की स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आपसे अपने विचारों को साझा कर रहे। उद्देश्य इतना है कि भारत की जिस आज़ादी का सपना हमारे देश के महान शहीदों और क्रांतिकारियों ने देखा था, जिस आज़ादी के लिए हमारे देश के नौजवान, वृद्ध और बच्चे हंसते हंसते गोलियों को सहते गए, फांसी के फंदे पर झूल गए, वह आज़ादी का सपना आज कहाँ तक पूरा हो पाया है। आज सवाल यही उठता है कि भारत के आज़ाद हुए लगभग 75 साल हो गए, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं लोगों की वो पूरी हो पा रही हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार में कहाँ तक हम सफल हो पाए। उसके साथ साथ सबसे बड़ी समस्या जो भारत में है वह जातिवाद की है, लिंग भेद की है। कहीं न कहीं हम ये देखते हैं कि समाज में अभी भी तमाम कुरीतियाँ व्याप्त हैं, जिसको समाप्त करने के लिए हमारे देश के महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दी। आज भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, लिंग के नाम पर, रंग के नाम पर भेदभाव चल रहा है। आखिर ये कब तक चलेगा? कब तक ऐसा होता रहेगा कि हम जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर मरते रहेंगे? अगर हम ऐसे ही मरते रहे तो हमारे जो शहीद हैं, हमारे देश को स्वतंत्र कराने वाले, हमारे समाज को नई दिशा और दशा देने वाले समाज सुधारक हुए, महापुरुष हुए, उनके सपनों को हम कैसे साकार कर पाएंगे? हमारे महापुरुषों ने भारत की आज़ादी को लेकर के एक ही सपना देखा, एक भारत सशक्त भारत। तमाम सरकारें आई गईं, सत्ता का सुख लिया उन्होंने और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास किया, लेकिन आज भी बहुत कुछ स्थितियां नहीं बदल पाई हैं। समाज में धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, जाति के आधार पर लोगों का विभाजन चल ही रहा है। कारण कि हमारी जो मानसिकता है उस मानसिकता से हम उबर नहीं पा रहे हैं। आज समाज दो वर्गों में बंटा जा रहा है, एक उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। तो ये जो उच्च वर्ग है ये कहाँ तक निम्न वर्ग को साथ में लेकर चल पाएगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ
कि हमारी जो संतति है, हमारी जो संतानें हैं, जो हमारी भावी पीढ़ी है, वह अपने कर्तव्यों को समझे और देश की अखंडता, एकता को बनाए रखने में अपना सहयोग करे। आज हमारे देश का जो संविधान है, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है, जिस पर हम गर्व करते हैं, लेकिन आज वह उसकी अस्मिता को तार तार करने पर लोग लगे हुए हैं। तो कोई बदलने की बात कर रहा है तो तमाम नेतागण को संशोधन कर करके उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कारण कि जिस आज़ादी का सपना हमारे शहीदों ने देखा, हमारे महापुरुषों ने देखा कि पढ़ा लिखा भारत होगा, पढ़े लिखे लोग होंगे, पढ़े लिखे नेता होंगे, जिससे हमारे देश का विकास होगा, लेकिन आज स्थितियां विपरीत हो गई हैं। बड़े बड़े गुंडे मवाली, अपराधी, माफिया, गैंगस्टर जो नेता बनकर के संसद पहुंच रहे, वह देश को लूटने खसोटने का काम ही कर रहे हैं। बहुत कम ऐसे नेता हैं जो देश को एकता के सूत्र में पिरोए रखना चाहिए। सब अपनी जाति और धर्म की राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। उन्हें केवल सत्ता सुख चाहिए, सत्ता में हम बने रहें, बस हमारी कुर्सी हमें मिली रहे, हम उस कुर्सी पर विराजमान रहे, हमारी कुर्सी कोई छीन न पाए। उनको केवल इतना सरोकार उनका रह गया है। तो आज जरूरत है, हम आज़ादी के 75 साल पूरे कर रहे, तो आज जरूरत है हमें कि हमारे लोग, हमारे जो देशवासी हैं और जो हमारी भावी संतानें हैं, वो जागरूक हों, अपने अधिकार के बारे में जाने, अपने मत को पहचाने, अपने मत की शक्ति को पहचाने और जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब को छोड़ करके एक शिक्षित, कर्मठ उम्मीदवारों का वो चयन करें, जिससे वो शिक्षित, कर्मठ, योग्य उम्मीदवार हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए विधान परिषद में, विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में जाए, तो हमारी जो आम समस्याएं हैं, आम जनमानस की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सुने, समझे और उसका निराकरण करे, जिससे हमारे देश का, समाज का, राष्ट्र का विकास हो सके। आज कर्मचारियों की अपनी समस्याएं हैं, जो आम जन हैं उनकी अपनी समस्याएं हैं, और इन समस्याओं का निराकरण करने वाला कोई नहीं है। हमारे नेतागण हमें बांटने में लगे हैं। उन्हें सत्ता प्यारी है, उन्हें वोट चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए, लेकिन आम आदमी को क्या चाहिए? आम आदमी को चाहिए मूलभूत उनकी जो आवश्यकता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, उनका रहन सहन, वेशभूषा। तो कैसे पूरी होंगी ये चीजें? बस एक ही सवाल ही मन में बार बार आता है कि आखिर कब तक हम जूझते रहेंगे इन चीजों से? तो आज जरूरत है कि हम इन समस्याओं से संघर्ष करें। जो ऐसी विभाजनकारी शक्तियां हमारे समाज में व्याप्त हैं, जो हमें राम और रहीम के नाम पर बांटती हैं, अल्लाह और गॉड के नाम पर बांटती हैं, उनसे हम परे हो जाएं। हम ये नहीं कहते कि आप इनकी पूजा करना, इनकी इबादत करना बंद करिए, नहीं। वो आपकी आस्था है, आपकी मन की जो विचारधारा है, आपके मन की, आपके जो भाव हैं, मनोभाव हैं, उन्हें आप कहीं भी करिए, कुछ भी करिए, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हम विभिन्न जातियों, धर्मों, संप्रदायों में बंटने से पहले हम एक इंसान हैं। हमारा धर्म इंसानियत का है। सारे धर्म यही सिखाते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई मजहब यही नहीं सिखाता कि हम जाति और धर्म के नाम पर लड़ते रहें, मरते रहें, और उसका फायदा उठा करके कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहें। तो हमें इनसे पार पाना है। और कब पार पाएंगे? पार पाएंगे हम जब हम शिक्षित होंगे, संगठित होंगे, संघर्ष करेंगे अपने अधिकारों के लिए। और हमें चाहिए कि हम संविधान में दिए गए जो अधिकार हैं, जो कर्तव्य हैं, उन्हें हम जानें, समझें
आज समाज में विसंगतियां चल रही हैं, आरक्षण को लेकर के, फला जाति को इतना आरक्षण, फला जाति को उतना आरक्षण, जाति के कारण हमें नौकरी नहीं मिल रही है, आरक्षण के कारण हमें नौकरी नहीं मिल रही है, हमारा हक मारा जा रहा है। ऐसा नहीं है। आरक्षण को लाया गया समाज की मुख्यधारा से में सबको जोड़ने के लिए कि हमारे समाज का कोई तबका किसी भी प्रकार सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़ने न पाए, सबका बराबर विकास हो। जैसा कि आज की सरकार करी, सबका साथ सबका विकास, लेकिन धरातल पर कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। किसी का विकास हो या ना हो, लेकिन नेताओं का हमारे विकास जरूर हो रहा है। तो हमें इन चीज़ों को समझना होगा। जाति, धर्म और संप्रदाय की राजनीति से आगे उठ करके एक इंसानियत का जो तमगा हमारे गले में लटका हुआ है, जो उस परमात्मा ने दिया है, इंसान बनाकर हमें भेजा, तो हमारा उत्तरदायित्व है कि एक दूसरे की समस्याओं को समझें हम और उसका निराकरण करें, उसका सहयोग करें। रहीम जी ने बहुत पहले लिखा कि दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, जो दीन न को लखत है, दीन बंधु सम होय। कि जो दीनहीन है, निराश्रित है, गरीब है, असहाय है, उसे देखने वाला कोई नहीं है। वह सबको बड़ी उम्मीद भरी निगाह से देखता है कि फला व्यक्ति आएगा, हमारी सहायता करेगा, लेकिन उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं। लेकिन ये वास्तविकता यही है कि जो उन दीनों, असहायों, निराश्रितों की, गरीबों की मदद करता है, सहायता करता है, वास्तव में वही परमात्मा कहलाता है, परमात्मा का अंश कहलाता है। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। हम इतना ही कहेंगे कि हम जिस देश, भारत, स्वतंत्र देश भारत में रह रहे, तो हमें उसकी अस्मिता, उसके स्वाभिमान, सम्मान को बढ़ाना है, ना कि उसकी अस्मिता और स्वाभिमान को तार तार करना है। तो अपनी बातों को विराम देते हुए इतना ही कहूँगा कि जो कुछ शब्दों को हमने अपने काव्य पंक्तियों के माध्यम से उन्हें पिरोया है, जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। रहन सहन खान पान सब में बेढंगा है, रहन सहन खान पान सब में बेढंगा है, वजू स्नान करते जिसमें बहती वो गंगा है, लोकतंत्र के मंदिर में होता नाच भी नंगा है, रोम रोम पुलकित हो जाता जब लहराता तिरंगा है। कुछ ऐसे ही भाव हर भारतीय के मन में, हर व्यक्ति के मन में आते रहते हैं और आना भी लाजमी है। और अंत में आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि हम आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ कल हम मनाएंगे 15 अगस्त के रूप में। तो इतना ही कहेंगे कि सारे जो देशवासी हैं, जो हमारी भावी संतानें हैं, जो देश का भविष्य हैं, सबके मन में देश के प्रति प्रेम हो, देश के प्रति जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करने का अभिमान हो। और जैसे कि सभी जानते हैं कि महामारी का दौर है, इस महामारी के दौर में सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का हमें पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। अंत में अपने शहीदों के लिए 4 पंक्तियों के रूप में अपनी श्रद्धांजलि दूंगा और इसी के साथ अपनी बात को समाप्त भी करूंगा कि वतन पर बलिदान होने का जुनून होना चाहिए, वतन पर बलिदान होने का जुनून होना चाहिए, देश की आन पर उबले ऐसा खून होना चाहिए, शहीदों की शहादत को जो महकाए हमारे हाथों में ऐसा प्रसून होना चाहिए। इसी के साथ अपनी वार्ता को, अपनी बात को, अपने विचार को यहीं पर समाप्त करता हूं और आप सभी को के लिए यह ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का जीवन मंगलमय हो और हमारा जो भारत देश है निरंतर फले फूले और के सम्मान स्वाभिमान में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे और हम सभी गर्व से हिंदुस्तानी भारतीय कहलाएं, बिना किसी राग और द्वेष के अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देश को हम उन्नति के रास्ते पर ले जाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।